गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ये मिड दिसंबर की एक और वीकली चर्चा पे। और इस वीक हम लोग रुक करेंगे इंडिया अफ्रीका के ऑनगोइंग T20 सीरीज पे। और इसके अलावा हम लोग साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का हुए सेकंड टेस्ट मैच पे बात करेंगे। और परसों से शुरू होने वाला एशेज का तीसरा टेस्ट मैच में क्या समीकरण बन रहे हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और अंत में हमारी निगाहें होंगी कल होने वाले मिनी ऑक्शन पे। तो ये हमारे लिए मेन मुद्दे रहेंगे आज के चर्चा के लिए। मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, स्वागत है आपका। नमस्ते धवल, कैसे हैं आप? और इस हफ्ते ज्यादा तो मतलब क्रिकेट नहीं था, लेकिन इंडियन टीम के लिए तो सीरीज चल ही रही है उनकी साउथ अफ्रीका के साथ। तो इंडियन टीम के लिए कुछ खबरें थी क्रिकेट के जगत में, और प्लस न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच था जिसकी बहुत आशाएं हमने रखा था पहले टेस्ट मैच के रिजल्ट के बाद। लेकिन उसमें मैंने जैसे कहा था कि उनका कोई भरोसा नहीं और वो वापस उसी राह पे दिखता हुआ लेके चले गए हमको वेस्ट इंडीज। तो हम उस पर बात करेंगे। तो धवल, आप T20 से शुरुआत कीजिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका की। ठीक है, धन्यवाद पुनीत। इंडिया अफ्रीका की 5 मैच की T20 सीरीज अभी 3 मैचेस खत्म हो चुके हैं। पहला मैच भारत ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था। मैं अगर आपको थोड़ा सा उसके मैच के बारे में विवरण दूं तो आई थिंक वो मैच कटक में था शायद। मैं एक बार कटक में था और आई थिंक बहुत ही कन्विंसिंगली इंडिया ने जीत लिया। आई थिंक हार्दिक की काफ़ी अच्छी इनिंग थी और अफ्रीका को फिर 74 पे हमने ऑल आउट कर दिया। तो नथिंग मच टू राइट अबाउट। उसके बाद हम लोग न्यू चंडीगढ़ गए, मुल्लानपुर। उसका पहला इंटरनेशनल मेंस मैच हुआ था। आई थिंक वुमेन्स मैच और IPL ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग किया तो साउथ अफ्रीका ने काफ़ी विशाल स्कोर बनाया डिकॉक की 90 की मदद से। और इंडिया कभी चेज में लगा ही नहीं तिलक के अलावा। तो 51 रन से साउथ अफ्रीका जीत गया। और तीसरा मैच धर्मशाला में पहाड़ी वादियों में अगेन इंडिया ने टॉस जीता। और इस बार ऐसा लगा कि टॉस इंपॉर्टेंट था। काफ़ी मूवमेंट और स्विंग मिला बॉलर्स को शुरुआत में, जिसके बदौलत साउथ अफ्रीका कभी किक ही नहीं कर पाए सिवाय माकरम के। मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी ने कोई नॉर्थ वर्दी कंट्रीब्यूशन। आई थिंक सिर्फ डोनावन फरेरा के 20 और नॉर्थे के 12, उसके अलावा सब सिंगल डिजिट रहे। तो 117 बनाए। हालांकि इंडिया ने इतना कंफर्टेबली चेज नहीं किया, 16 ओवर तक खींचा। और शुभमन गिल और अपने सूर्य भाई काफ़ी स्ट्रगल करते हुए फिर से नजर आए। तो T20 सीरीज पे भारत 2-1 से लीड कर रहा है और होपफुली जीत जाना चाहिए। पर उससे ज़्यादा बड़ा सवाल मेरे लिए आपके लिए ये है पुनीत कि कैसे आप देख रहे हैं गिल और सूर्य को? इज इट जस्ट डिप इन फॉर्म या कंसर्न की वजह है? मैं तो पहले आपसे पूछना चाहूंगा, चलो सूर्या तो रेगुलर है T20 में, तो हम उनके बारे में कह सकते हैं कि डिप इन फॉर्म है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुभमन फॉर्म में कब थे? जब से वो T20 सेटअप में उनको एडजस्ट किया गया है तब से वो फॉर्म में कब आए? खाली मुझे एक ही इनिंग याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, जिसमें उन्होंने और अभिषेक शर्मा ने धुआंधार ओपनिंग की थी। लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से उन्होंने 50 रन नहीं बनाए थे। और अगर आप T20 में ओपन करते हो, आपको 10 से ज्यादा इनिंग्स मिल गई है, 10 से ज्यादा ही हो गई होगी, 10 से ज्यादा आपने ज्यादा बार आप ओपन कर चुके हो और आपकी एक भी 50 रन नहीं है आपका T20 आईज में, तो फिर आप कभी फॉर्म में थे ही नहीं। ये तो हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि ही इज अ मिसफिट इन T20। आप टेस्ट मैच के फॉर्म को देख के उनको T20 में सेटअप करना, और T20 में जो आपका अच्छा खासा ओपनिंग पेयर चल रहा था सैमसन और अभिषेक शर्मा का, उसको डिस्टर्ब किया आपने खाली उसको डिस्टर्ब नहीं किया आपने। सैमसन को चलो पहले नीचे भेजते थे, अब तो आप प्लेइंग 11 में ही लिए। और सैमसन की बात छोड़ो, उसका तो आपने पूरा मतलब मोरल डाउन ही कर दिया उस प्लेयर का। दूसरी तरफ जो अभिषेक शर्मा जो एकदम फ्रीली खेलते थे, सैमसन रन बनाते थे तो उसके सामने वो भी रन बनाते थे। आपने अभिषेक शर्मा का भी गेम खराब कर दिया। वो शुभमन गिल की वजह से अभिषेक शर्मा इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो अपना गेम नहीं खेल पा रहा और वो भी जल्दी आउट होके चला जा रहा है। तो आपने ना खाली सैमसन का गेम बिगाड़ा है, आपने सैमसन, शुभमन और अभिषेक शर्मा, ये तीनों प्लेयर का गेम बिगाड़ दिया। शुभमन की तो उसमें कोई गलती नहीं है। शुभमन तो आपके सामने आया नहीं था कि भाई मुझे टीम में रखो। आपने टेस्ट मैच में उसका परफॉर्मेंस देख के उसको टीम में रख दिया और वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अब देख के उनको लग रहा है कि वो इतना प्रेशर में है बंदा कि उसको पता है कि भाई अब कल को कुछ भी हो सकता है। वाइस कैप्टनसी तो जानी उनका प्लेस भी जाने वाला है। तो आपने एक ही तीर से 3 घायल कर दिया। आपकी अच्छी खासी T20 की टीम थी। एशिया कप में पता नहीं चला क्योंकि एशिया कप में जो लेवल की टीमें थी वो इंडिया से काफी नीचे थी।
कमजोर थी, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने गए, जब आप साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आपका लेवल किधर है। हाँ ठीक है, हम 2-1 से आगे हैं, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि हम जो वर्ल्ड कप में अगर ये टीम लेके जाएंगे, ये प्लेइंग 11 लेके जाएंगे, तो हम जीत पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, ये जो मतलब कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है विदाउट फॉर्म, तो एक रियलिटी चेक तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको कैप्टन को बिठाना है तो आप कैप्टन को बिठा दिया। रोहित शर्मा को नहीं बिठाए थे आप टेस्ट मैच में, सिडनी टेस्ट में, तो आप सूर्य को क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि उसने बहुत लॉन्ग रोड दे दिया है ना। अब आप खाली बातें नहीं कर सकते कि नहीं दे आर ग्रेट प्लेयर्स, वन डे दे विल किक, वन डे दे विल, व्हेन विल दे किक, कब किकिंग करेंगे वो? ना वो एशिया कप में किक कर पाए, जब फाइनल में जब बहुत जरूरत थी तब नहीं कर पाए, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं कर पाए, साउथ अफ्रीका के सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कब किकिंग करेंगे? जब हम वर्ल्ड कप से जब बाहर हो जाएंगे उसके बाद किकिंग करेंगे। ओवर टू यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और मैं बिल्कुल दो राय नहीं रखता। आई थिंक सूर्य पे तो मैं बाद में आता हूँ, मगर शुभमन के साथ मैं दो तरीके से एग्री हूँ। एक तो उनको हर फॉर्मेट में आप अगर खिलाने वाले हैं और एज अ कैप्टन, तो मुझे लगता है कि आजकल जो बर्नआउट और उसके हम किस्से पढ़ते हैं वो उसका जल्दी शिकार बनेंगे। तो अगर आपको उनको एज अ लॉन्ग ओडीआई और टेस्ट प्लेयर बनाना है, तो मुझे लगता है कि T20 में आप उनको एटलीस्ट कैप्टन से तो मत दीजिए, क्योंकि वाइस कैप्टन बनाने का मतलब साफ है कि आप उनको अगला कप्तान बनाने वाले हैं। तो एक तो मेरा ये पॉइंट है। और रहा सवाल सूर्य का, आई थिंक बहुत लॉन्ग रोप उनको मिल गया है। 25 इनिंग्स काफ़ी होती हैं और उसमें स्ट्राइक रेट भी आपका मैं अगर आईपीएल से कंपेयर करूँ तो 160 से 124 सीधा 40% डिप आ गया, और रन्स भी आई थिंक बहुत कम हो गए। आईपीएल में अकेले सीजन में 700 रन थे उनके, और यहाँ आई थिंक 250 के आसपास भी नहीं है। तो मुझे एक नोट वर्दी एक ही इनिंग याद है, पाकिस्तान के सामने स्मॉल चेस कर रहे थे, उसमें भी आई थिंक रन बॉल 37 बॉल में 44 रन थे, तो फ्लुएंसी तो वहाँ भी नहीं थी। तो सूर्य का फॉर्म मेरे लिए डेफिनेटली कंसर्न है, बट आई थिंक ये एक ही चीज़ है कि अब इतना आप नज़दीक आ गए हैं, आपने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, तो और ना ही आपके उप कप्तान फॉर्म में हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी हमारे पास टेक्निकली कोई ऑप्शन है, क्योंकि हार्दिक इंजरी प्रोन रहते हैं, अभी जस्ट वापस आए हैं। तो इस टीम में मैं देखूं तो और कोई कैप्टन बनने लायक है नहीं। एक बंदा था, संजू सैमसन को आप कंसिडर कर सकते थे, बट उनका तो अपने स्थान ही छीन लिया है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि आप अब सूर्य के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इसके बाद टीम अनाउंस हो जाएगी और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज होगी, तो फिर तो आपको वही टीम खिलानी पड़ेगी जो वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं नाउ वी हैव गेटन इनटू अ पोजीशन जहां हमारे पास बैकअप ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि 2-1 से आप आगे हैं। बट पुनीत की बात सही है कि पहले मैच में भी 170 हमारे हार्दिक की वजह से बने, नहीं तो वहां भी हम 12 ओवर में आई थिंक 75 या 80 रन ही थे, और दूसरे मैच में तो चेस कभी किक ही नहीं हुआ 200 रन वाला, और तीसरे में भी 120 हमें 10 ओवर में करने चाहिए थे, हमने 16 ओवर में किए। तो कहीं ना कहीं 2-1 दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा है, मगर आई थिंक आप जीत रहे हो बॉलर्स की वजह से, और दूसरे मैच में लंबा टूर हो गया। दूसरे मैच में हमारे बॉलर्स नहीं चले, इसके लिए वो लोग 200 से ऊपर रन बना पाए। बॉलर्स नहीं चले, डीकॉक ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, उन्होंने बॉलर्स को सेटल होने ही नहीं दिया था। इसके लिए आप इसलिए क्या कहते हैं कि हम मैच हार गए, नहीं तो हम पहला मैच जीते हैं बॉलर्स की वजह से जीते हैं, और ये मैच भी हम बॉलर्स की वजह से ही जीते हैं। तो बॉलर्स आपको गेम में रख रहे हैं। अगर बॉलिंग भी जिस दिन हमारी फेल होती है उस दिन हम कहीं के नहीं रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आई थिंक बस बॉलिंग में वरुण है, आपके पास अर्शदीप अच्छे फॉर्म में है, इवन बुमराह और हर्षित में आप किसी को भी खिला लो दोनों अच्छे फॉर्म में है, और शिवम दुबे भी सरप्राइजिंगली उनका बॉलिंग फॉर्म बेटर चल रहा है एज कंपेयर टू बैटिंग। तो और आप मैच विनर को भूल ही गए, कुलदीप को तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग ने आई थिंक कल भी मेरे सबसे अक्सर फिट नहीं थे, तो इनके पास ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग ने ऐसा मन बना लिया है कि आई थिंक अर्शदीप और बुमराह आपके बॉल पेसर्स होंगे हार्दिक के साथ, और स्पिनर में आई थिंक आप अक्षर पे पिक करेंगे कंपेयर टू कुलदीप, ड्यू टू आपको बैटिंग पसंद है। और दूसरी बात एक और, आपने तीनों मैच में कभी भी एक जैसा प्लेइंग 11 नहीं खिलाया, लेकिन बैटिंग ऑर्डर एक जैसा कभी किया है? आप कर ही नहीं रहे हैं। कभी अक्सर 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर पे आ जा रहे हैं, कभी वो 8 नंबर पे आ रहे हैं। शिवम दुबे 8 नंबर पे खेल रहे हैं, उनके पहले जितेश शर्मा आ रहे हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि ये टीम करना क्या चाहती है। इतना थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट होता है, और वो भी अब आई थिंक 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तो इस समय तो आपका सेटल्ड 11 होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कल का जो नंबर 3 का आई थिंक तिलक का जो उन्होंने रखा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद तिलक आपको दिखने चाहिए। बट मैं अगेन गंभीर के साथ कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है, तो मैं तो कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो आई थिंक चिंता के बादल हैं भारत के लिए, मगर चलिए हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा
अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो हमारी नज़र बनी रहेंगी आखिरी 2 T20 आई पे, जिसके बाद आई थिंक टीम अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज होगी। तो वो 2 और आखिरी मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, संजू सैमसन की क्या गलती है? मैंने मीम पढ़े कि येलो आ गए हैं तो ये गलती है। चलिए अगर वो हटा देते हैं तो आई थिंक संजू, मेरे लिए जब इन लोगों ने लोअर ऑर्डर में ट्राई किया था तो वो वैसे भी मिसफिट था, क्योंकि लोअर ऑर्डर में उनका गेम नहीं है। और मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि अगर आप खाली कीपिंग स्किल्स की बात करें तो जितेश बेटर है। तो अगर आपने वो फिक्स कर लिया कि आपके ओपनर तो शुभमन गिल खेलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो रीजन की वजह से आई थिंक संजू का स्थान नहीं बन रहा है, जो मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संजू अच्छे फॉर्म में थे जब ये एक्सपेरिमेंट हुए उससे पहले। तो संजू और शर्मा की जोड़ी अच्छी चल रही थी, मगर अब वो आपने ब्रेक कर ही दी है। तो आई थिंक वो रीजन की वजह से मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि जितेश आप आरसीबी में भी देखोगे तो फ्लोटर थे, और जितेश की कीपिंग तो खैर है ही सराहनीय। तो खाली कीपिंग के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूंगा तो शायद जितेश चुनूंगा, बट हाँ अगर मेरे को ओपनर चाहिए और अगर गिल आप हटा सकते हैं तो आई थिंक मैं भी संजू को पिक करूंगा और जितेश को भी करूंगा, मैं तो दोनों को करूंगा। बट हाँ आई थिंक जिस सिचुएशन में टीम इंडिया ने अपने आप को डाल दिया है, मेरे को लगता है कि संजू का स्थान 3 पे आई थिंक उन लोगों ने थोड़ा ट्राई किया था संजू को, बट आपको पता ही है बाकी सब खिलाड़ियों को इतना लॉन्ग रोप नहीं मिलता है जितना कुछ खिलाड़ियों को मिलता है। तो 2 या 3 फेलियर के बाद उनको हटा दिया। तो दैट्स हाउ लाइफ इज फॉर संजू, नॉट ऑलवेज फेयर, ऑलवेज या कभी भी फेयर रही नहीं उनके लिए। तो हमारी यही उम्मीद है कि एटलीस्ट जितने भी उनको मौके मिले हैं उसमें वो उनको भुनाते रहे, और एटलीस्ट 15 का पार्ट तो होना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। और ये 15 में अभी तक खाली संजू सैमसन नहीं खेले, बाकी सारे प्लेयर ने खेल लिया है। हाँ, तो लखनऊ में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब एनीवेज सीरीज से ज़्यादा आपके लिए प्लेयर्स ज़्यादा जरूरी है ट्राई करने, तो मेरे हिसाब से लखनऊ में थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है। तो अगर आपको गिल को नहीं बैठाना, चलो उनको आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको आप चाहते हैं फॉर्म में आए, तो मेरे हिसाब से आप अभिषेक को रेस्ट दे सकते हैं। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट क्या ये करेंगे आई डोंट नो, तो उसके लिए तो हमें बुधवार का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया अफ्रीका से हम लोग मूव ऑन करते हैं एशेज की तरफ। आई थिंक इस वीक कोई टेस्ट में था नहीं, ऐसा लग रहा है कि एशेज में एक टेस्ट मैच होता है फिर 10 दिन का गैप होता है, बट अब ये चेंज होगा। अब एशेज में आई थिंक तीनों वीक में टेस्ट मैच है। इस वीक में वेडनेसडे से है, अगले वीक में शायद फ्राइडे से है, और उसके बाद के वीक में न्यू ईयर टेस्ट मैच है। तो चलो एशेज में अब इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, अनलेस इंग्लैंड फिर से 2 दिन में हार जाए तो अलग बात है। तो इंग्लैंड ने एज यूजुअल अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, एक ही चेंज है। आई थिंक एटकिंसन को बाहर किया है, रेस्ट किया है, क्या पता नहीं, आजकल नया टर्म यूज हो गया है, बट मैं तो ड्रॉप ही बोलूँगा। उनके बहुत ही खराब एवरेज थी 2 मैच में, और आई थिंक जॉस टंग आ गए, और मैं बशीर एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी स्पिनिंग ट्रैक है, बट नंबर 8 पे जो बैटिंग का नया भूत सवार हुआ है उसकी वजह से विल जैक्स विल कंटिन्यू। हालांकि जैक्स ने ठीक ठाक बैटिंग कर ली थी, बट स्टिल आर यू सरप्राइज बशीर नहीं है? बशीर को होना चाहिए क्योंकि अभी आपका कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन विल जैक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, और जो रूट भी है आपके पास, जो मैं पार्ट टाइमर नहीं गिनता उनको, वो क्योंकि वो अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। तो शायद यही सोच पे बेन स्टोक्स ने सोचा होगा कि चलो भाई हम बैटिंग को ही मजबूत रखते हैं, तो इसीलिए बशीर को नहीं, क्योंकि बशीर अगर आते तो आपको पास मतलब जो 11 बैट्समैन आप लेके चल रहे हैं उसमें से एक कम हो जाता। बहुत बड़ा लॉस आया था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था शायद। एटकिंसन आई थिंक जो ड्रॉप किए वो भी स्लाइटली बेटर बैट्समैन थे, तो वो भी एक थॉट। हाँ वो और जो जॉस टंग भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये गेम इंग्लैंड के लिए मेंटल ज्यादा है। आई थिंक इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंग्लैंड टॉस जीते फिर से, क्योंकि एडिलेड में आई थिंक आप सब कॉन्टिनेंट जैसा कर सकते हैं, पहले 2 दिन अच्छा रहेगा, फिर आपके लिए आई थिंक तीसरे दिन से थोड़ा स्पिन होगा। तो ये चेंजेस तो इंग्लैंड की तरफ से कंफर्म है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 चेंजेस कंफर्म मैं मान रहा हूँ। एक तो नेथन लायल आएंगे विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, और पैट कमिंस 15 में आ गए हैं, तो अज्यूम मैं करूंगा कि ब्लेजर पहनते हुए वही नजर आएंगे हमें। तो 2 चेंजेस आप ऑस्ट्रेलिया में तो मिनिमम देख रहे हैं। इसके अलावा आप ख्वाजा को देख रहे हैं या कुछ डिबेट चल रहा है कि जो सही चल रहा है उसको क्यों तोड़ना? हाँ सही। अब पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आराम से जीता था, कोई दिक्कत तो आई नहीं थी उसके अंदर, लेकिन अब क्या है, और ख्वाजा का टाइम भी अब पूरा हो गया और उनको कोई अच्छे से फॉर्म में है नहीं, बेहतरीन फॉर्म में हो और उनको चोट लग गई और इसलिए उनका फॉर्म भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा। तो मेरे को नहीं लगता, हाँ अगर उनको जगह मिली तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी, या फिर आप उनका जो चलता आ रहा है ट्रेडिशनल प्लेइंग 11 उसकी वजह से मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भी खिलाते हैं तो कोई ऑस्ट्रेलिया तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे लगता है अगर वो आते हैं तो शायद जॉश इंग्लिश की जगह आएंगे, क्योंकि जॉश इंग्लिश का फिक्स नहीं लग रहा। बाकी
बॉलिंग में आई थिंक थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोलेंड और स्टार्क तो आप खिलाओगे और नासिर ने 5 विकेट लिए हैं, और डॉकेट आई थिंक डॉकेट तो कंफर्म बाहर होंगे, तो नासिर बाहर होते हैं या बोलेंड बाहर होते हैं वो थोड़ा देखने जैसा होगा। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डजंट बिलीव इन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, तो मेरे हिसाब से बोलेंड खेलेंगे, स्टार्क खेलेंगे और कमिंस, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी लेट्स सी, ख्वाजा भी मेरे को लग रहा है कि खेल लेंगे आई थिंक रेपुटेशन की वजह से, तो और नेथन लाइन तो कंफर्म ही है एडिलेड है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि और स्ट्रांग होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो मुझे तो कोई हिसाब से अभी ये सीरीज टर्न होती हुई नहीं दिख रही, मगर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो हम तो फिर से इंग्लैंड का सपोर्ट लेके, इंग्लैंड को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे इस वीक, और उम्मीद करेंगे एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो। आई थिंक हमें इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच पहला दिख रहा था, मगर इंग्लैंड का गंदा कोलैप्स हो गया था, तो उसने मजा किरकिरा कर दिया। तो चलिए, मजा किरकिरा की बात हुई है, तो अब न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की तरफ चलते हैं। बहुत उम्मीदें जगाई थी जस्टिन ग्रीव्स और केमार रोच ने, मगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड ही था कि अगले मैच में वेस्ट इंडीज का मेल्टडाउन होगा, या हाउ वुड यू रेट सेकंड टेस्ट मैच? वेस्ट इंडीज का जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जब हराया था, तभी भी हमारी काफी उम्मीदें जगी थी कि भाई 30 साल बाद हराया तो वेस्ट इंडीज एक कंसिस्टेंट मैच खेलेगी। पर रिजल्ट भले उनके फेवर में ना आए, लेकिन थोड़ा एक अच्छा फाइट देगी। लेकिन उसके बाद भी उनका वही हाल रहा, वो इंडिया में आए तो आराम से हार गए। उसके बाद कहाँ गए थे बीच में, पाकिस्तान गए थे, वहां पे भी आराम से हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया घर पे गया था, उसमें तो 27 बॉल हो गए, हाँ 27 पे ऑल आउट हो गए थे। तो मतलब उनका जो खराब वाला जो परफॉर्मेंस है, डिजास्टर्स जो परफॉर्मेंस है, वो कंटिन्यू है। और बीच में ये एक आध ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि ऐसे एक मैचेस आ जाते हैं, एक ऐसे परफॉर्मेंस आ जाते हैं जिससे जो हमको उम्मीद बढ़ा देती है कि भाई वेस्ट इंडीज का अब कम बैक हो जाएगा या वेस्ट इंडीज वापस लाइन पे आ गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इस मैच में भी देखें तो पहला इनिंग्स तो चलो 200 रन उन्होंने बनाया, लेकिन दूसरे इनिंग्स में तो वो 128 पे ही ऑल आउट हो गया। तो मतलब कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि पहले मैच में भी जो हुआ वो मतलब एक आउट ऑफ द ब्लू, एक तुक्के जैसा मैच था, जो कभी 10 में या 20 में एक बार ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी वेस्ट इंडीज का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो आपको हमेशा डिसअपॉइंट ही करेगा। और आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए एक चिंता की विषय था कि इस बार भी वो लोग एक बॉलर डाउन हो गए थे। टिकनर वाज शोल्डर ऑफ, आई थिंक उनको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक चिंताएं बढ़ रही हैं कि टेस्ट मैचेस में काफ़ी खिलाड़ी उनके इंजर्ड हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनका डेप्थ भी अच्छा है, तो और सामने इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, तो आई थिंक ये सीरीज चल जाएगा। बट कहीं ना कहीं चिंता का सबब है कि 2 मैच में 4 खिलाड़ी आपके इंजर्ड हो गए। तो आई थिंक उसका तीसरा टेस्ट मैच भी इस वीक होगा, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। बट जैसा पुनीत ने कहा है, अब ज़्यादा टर्न अराउंड की शक्यता वहाँ भी नहीं लग रही है इंग्लैंड की तरह, तो हम होप करेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। तो आई थिंक ये 3 मेन सीरीज थी अभी जो हमारी फोकस पे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी है जिस पे हमारी निगाहें रहेंगी। मिनी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मिनी ऑक्शन में ज़्यादा करोड़पति बनते हैं, तो मैं संक्षिप्त में आपसे जानूंगा। इसके लिए तो एक हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, बट किन खिलाड़ियों पे आपकी निगाहें रहेंगी? मेरे को पता है कैमरून ग्रीन का नाम मैंने बहुत सुना है, और आपने भी पिछली बार कुछ नाम मुझे बताए थे, मगर आपको क्या लग रहा है कि कौन से खिलाड़ी आपको लग रहा है कि सरप्राइज करेंगे? मतलब जैसे पृथ्वी शॉ है, रिडम्पशन करेंगे, या बिश्नोई हो गए, या ऐसे कोई खिलाड़ी आपको दिमाग में आ रहे हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं? सरप्राइज तो अभी देखा जाए तो काफी सारे लेजेंड्स जो है आईपीएल के, वो लोग रिटायर हुए हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए आपको प्लेयर्स चाहिए। तो हमको सरप्राइज तो मिलेगा, लेकिन अब ये कौन से प्लेयर करेंगे ये तो अब देखने जैसा ही रहेगा। आई थिंक एक नाम मेरे पास है, डिकॉक। आई थिंक वो पहले थे नहीं शॉर्ट लिस्ट में, बट शॉर्ट लिस्ट में आए और उन्होंने दूसरे मैच में 90 बनाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो 90 उनको काम आ जाएगा? क्योंकि आई थिंक विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन काफी टीमों को चाहिए मेरे हिसाब से। जरूर, क्योंकि डिकॉक काफी दिनों बाद मतलब आए हैं और वो इंडिया में खेल रहे हैं, तो इंडिया में खेल रहे हैं तो सबकी नजर तो होगी उनके ऊपर, तो वो बट ऑब्वियस है कि वो उनकी अच्छी बोली लगेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 8-10 के आसपास तो हो जाएंगे। आई थिंक जॉश इंग्लिश का सिर्फ 4 मैच के लिए अवेलेबल होना उनके खिलाफ गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उनकी शादी है तो उन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी बता दी है। तो आई थिंक वही रीजन से शायद जॉश इंग्लिश रिलीज भी हुए थे। तो हम दोनों ने चर्चा की थी कि काफी कमाल का सीजन रहा है उनका, तो देखते हैं इंग्लिश पे कोई बैट लेगा, क्योंकि इंग्लिश पे अगर इस साल आप बैट लोगे तो आपको यही एडवांटेज है कि आपको वो उसके अगले साल आपको उसी प्राइस पे मिल जाएंगे, क्योंकि फिर अगर वो मिनी ऑक्शन में आते हैं तो शायद अगले साल फिर से वो ऊंचे प्राइस पे जाएंगे। तो कोई टीम ऐसी भी हो सकती है जो दूरदर्शी हुई तो वो इंग्लिश को ले सकती है। तो ठीक है, हमारी निगाहें रहेंगी। कल 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार अबू धाबी में ये शुरू हो जाएगा ऑक्शन, और 77 खिलाड़ी आई थिंक
हर टीम टोटल मिलाकर लेगी और 237 करोड़ के आसपास का पर्स है, जिसमें कलकत्ता और चेन्नई के पास सबसे ज़्यादा है। तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा कल का दिन, तो हम उस पर निगाहें बनाए रखेंगे और फिर एक बार जब टीम असेंबल हो जाएगी तो हम लोग वेडनेसडे इकट्ठा होंगे। तो रैप अप करने से पहले आई थिंक मैंने एक ट्रिविया पूछा था पुनीत, आप उसका सवाल और जवाब बताना चाहेंगे? पहले तो मैं ट्रिविया बताना चाहूंगा। ट्रिविया ये था कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 है, इसमें टोटल एग्रीगेट हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है? और इसका सही जवाब जो हम लोग सोच रहे थे, काफी लोग सोच रहे होंगे, वो नहीं है। इसका जवाब है डेविड मिलर। डेविड मिलर ने 26 इनिंग्स में 529 रन बनाए हैं, जो सबसे हाईएस्ट है। और सेकंड नंबर पे आई थिंक रोहित शर्मा या विराट कोहली है, 434 रन के। ये काफी लंबा गैप है। अब आई थिंक वो सूर्या का कैच याद आता है मुझे कि क्यों इतना जरूरी था, क्योंकि डेविड मिलर को भारत बहुत पसंद है। तो हाँ, डेविड मिलर को भारत बहुत पसंद है। और मैं अभी कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि इस सीरीज में वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। वो कल नहीं तो है, मेरे को हैट्रिक बहुत क्लासिक सरप्राइजिंग नहीं लगा है कि मतलब ये रेस्ट का जो मैंने देखा है ना नया चलन, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है। और डेविड मिलर तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं तो मेरे तो समझ से परे है कि क्या आप उनको रेस्ट दे रहे हो, और आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो टीम के साथ। और उनके साथ हेनरी क्लासन भी नहीं खेल रहे हैं, तो मतलब वो तो शायद रिटायर हो गए मेरे हिसाब से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। T20। हाँ, वो साउथ अफ्रीका का सारा क्रिकेट से रिटायर हो गए आई थिंक। फ्रेंचाइजी कैरियर उन्होंने अपना लिया, नहीं तो हेनरी क्लासन के लिए तो आई थिंक कोई ऐसी टीम नहीं है जो ना उनको ले। और उनके बिना भी अफ्रीका के पास फायर पावर है, तो मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में अफ्रीका एक मेरे लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम रहेगा। उनके लिए बस इनिशियल ग्रुप टफ है, तो वहाँ उनको निकालना है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को। आई थिंक वो निकाल लिया तो अफ्रीका अच्छा फिर से अच्छा सफर कर सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो ठीक है, इस वीक क्या पूछना चाहेंगे आप? कुछ है ही नहीं यार, सोचा ही नहीं इसके बारे में। चलिए, मैं अब आईपीएल का ही फ्लेवर चल रहा है तो आईपीएल का ही पूछ लेता हूँ। मिनी ऑक्शन, मैं मेन ऑक्शन की बात नहीं कर रहा। मिनी ऑक्शन में आज तक सबसे हाईएस्ट बिड किसकी लगी है? तो आप इसका जवाब हमको दे सकते हैं, हम अगले आईपीएल की चर्चा में इसका जवाब देंगे। मिनी ऑक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मेन नहीं। तो मिनी ऑक्शन तो पिछले साल भी था। नहीं, पिछले साल तो मेन ऑक्शन था, जिसमें आई थिंक ऋषभ पंत पे लगी थी सबसे ज्यादा, 27 करोड़ की बोली। मिनी ऑक्शन आई थिंक एवरी ईयर होता है और एवरी 3 ईयर मेन ऑक्शन। हाँ, तो ये शायद 1-2 साल पहले की बात है। हाँ, आई थिंक मैं कुछ और बोलूंगा तो प्लेयर का नाम आ जाएगा, इसलिए मैं और नहीं बोलूंगा। काफी फेमस प्लेयर है, तो आप अमाउंट बताना और हम इसको अगले बार में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस वीक अपने एक्शन पे निगाहें रखेंगे, साथ साथ ऑप्शन पे भी, और फिर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।